और उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 480 नए केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब कुल आंकड़ा 14,095 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5,064 है, जबकि 8,610 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जबकि अब तक कोरोना से 417 लोगों की मौत हो चुकी है और अब प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो जहां एक तरफ तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मरीजों की रिकवरी का आंकड़ा भी काफी अच्छा है। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद लोगों ने कई महीनों से बंद बाजार फिर से शुरू किए। ऐसे में रोजगार के चक्कर में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और इन्हीं संपातों पर ताजा अपडेट के लिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। देवेश सहारनपुर से हमारे साथ, हिमांशु आगरा से, शबाब लखनऊ से, सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। शबाब के पास पहले लखनऊ चलते हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, अनलॉक 1 के बाद हमने देखा तेजी से आंकड़े में इजाफा हुआ है। लखनऊ में आज सुबह के आंकड़े की बात की जाए तो किस तरह से है? अनलॉक 1 में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, अनलॉक 1 में जिस तरह की रियायतें मिली थी नीलू, उसका लोग कहीं ना कहीं बेवजह फायदा उठाते भी नजर आ रहे हैं। कल इसी बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कोविड-19 की मीटिंग वो ले रहे थे टीम 11 के साथ में, तो उन्होंने कहा था कि अनलॉक 1 का ये मतलब कतई नहीं है कि लोग अनुशासनहीनता पर उतर आएं और इस बाबत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सख्ती के साथ लोगों को पालन कराना होगा। ये राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ की सड़क है, जहां पर लगातार जो है कोविड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही, लेकिन जैसे ही रियायतें मिलने शुरू हुई तो लोगों ने उसका फायदा भी उठाना शुरू किया है। बेतरतीब लोगों की आवाजाही सड़कों पर शुरू हो गई है। फिर से पुराने लखनऊ में लोग सड़कों पर घूमते टहलते फिरते नजर आते हैं। हालांकि कुछ जरूरतमंद लोग जरूर हैं जो अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है जो बेवजह बेतरतीब सड़कों पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पूरा शहर, पूरा उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट जो है वो उसी ढर्रे पर लौट चुका है जैसा 2-3 महीने पहले हुआ करता था। बस फर्क ये है कि अब मास्क लगाकर लोग जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन को लेकर के थोड़ी सी जो पेचीदगियां हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब इतने बड़े हुजूम को भी दुकानदारों को टैकल कर पाना आसान नहीं होता, खासकर उन बाजारों बिल्कुल में शबाब। तो अब जब अनलॉक हो गया है और एक बार फिर से पूरा शहर अब निकलकर बाहर आ गया है, लेकिन हम बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ठीक है काम है तो बाहर निकलिए, वो भी तमाम नियम कानूनों का पालन करते हुए। लेकिन अगर आपके पास कोई काम नहीं है, लगता है कि बाहर निकलना बहुत जरूरी नहीं है, तो घर में रहिए। हिमांशु आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए, आगरा के हालात भी खराब है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि रिकवरी रेट सही होने की वजह से, अच्छी होने की वजह से थोड़ी चिंता की बात कम है। लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब संक्रमितों का आंकड़ा अचानक बढ़ जाता है। जी बिल्कुल नीलू, आगरा में 24 घंटे की बात करें तो 17 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं नए निकल करके। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब लॉकडाउन था तो लास्ट के समय आंकड़े बहुत कम हो गए थे और 5-6 के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब 10 के ऊपर संख्या आ रही लगातार जो है। इसके अलावा मौतों की संख्या आगरा में ज़्यादा हो गई है। 15 दिन के अंदर अगर बात करें तो 20 लोगों की मौत हुई है और कुल मरने वालों की संख्या 63 हो गई है जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो इसका सीधा कारण भी जाहिर है कि पुलिस का सायरन बजता है तो लोगों के मास्क गले से ऊपर आकर के मुंह और नाक को ढक लेते हैं और पुलिस। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है हिमांशु कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देवेश भी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। देवेश, सहारनपुर का हाल किस तरीके का है? मैं बात सहारनपुर की करता हूं। सहारनपुर में मिलाकर 286 मरीज अब तक पाए गए हैं, जिसमें से 248 की छुट्टी हो गई है। यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है, जिसके कहीं ना कहीं कहां से। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएमओ सहारनपुर के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप है स्वास्थ्य निदेशक द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि सहारनपुर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, यूपी में प्रथम स्थान पर है और देश में 8वें स्थान पर है। जो है बहुत बढ़िया कर रहा है और अच्छे से जो है लोगों को स्वस्थ करने में
चलिए देवेश, तो एक अच्छी खबर वहां से कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन चूंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये भी चिंता की बात है। प्रयागराज से सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश, प्रयागराज का क्या हाल है? आज सुबह के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और क्या लोग, जो तमाम जगह के संवाददाताओं से बातचीत की, सहयोगी से बात की, उनका कहना है कि जब पुलिस की सायरन बजती है या कोई प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे जाता है तो मास्क ऊपर हो जाता है, क्या अभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर यही नज़ारा यहाँ पर भी है, और जिस तरह से अनलॉक 1 में तमाम पाबंदियां हटाई गई हैं उसका लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो आंकड़े बढ़ने की बात है तो संगम नगरी प्रयागराज में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो 24 घंटे में 10 नए मरीज कोरोना के आए हैं, और ये सभी प्रवासी हैं। इनकी कहीं ना कहीं ट्रेवल हिस्ट्री है, और सबसे बड़ी बात यह कि इनका जो एज ग्रुप है वो 20 साल से लेकर 35 साल तक का निकला है। तो कहने का मतलब यह है कि तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और प्रयागराज में अब तक 154 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 36 मरीज जो है अभी भी एक्टिव हैं। 5 मरीजों की मौत हो गई है, 113 मरीज अब तक जो है स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। बिल्कुल खतरा टला बिल्कुल भी नहीं है, और हम बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसमें हम और आपकी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन करें, ना कि किसी के डर से ये पालन करें।